अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ समांतर चतुर्भुज क्या है। क्या बताने वाला हूँ? समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर ने समांतर वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख, सम्मुख मतलब समझ क्या होता है ना? यस सर। उसके मुंह के सामने सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक योग परस्पर, परस्पर मतलब समझ गए क्या होता है? नहीं सर। योग समझ गए होगे तो परस्पर समझ गए होंगे, वही चीज बोलते हैं। ठीक है, समांतर हो। अब लोगों समांतर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समांतर उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। आपको समझ में नहीं आया ना? नहीं समझेगा। अब मैं चित्र जब बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा चित्र के साथ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चतुर्भुज ए बी सी डी में। इस चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो मैंने आपको परिभाषा लिखा दिया हूं। मुझे अनुभव है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करना, 2-3 बार उसको देखने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। जिसमें सम्मुख भुजाएं, क्या सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजा। ए बी क्या, ए बी समांतर डीसी नहीं है समांतर? यस सर। ए बी समांतर डीसी है ना, देखने से लग रहा है ना? यस सर। और ए डी कहाँ गया? ए डी है ना, ए डी समांतर बी सी, समांतर दिख रहा है? यस सर। समझ गया होंगे ना कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको कहते हैं जो आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। आपको लोग समझ में आए तो ऐसे बोलना, जिस चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने समांतर हो, क्या बराबर नहीं, समांतर होना चाहिए। जैसे इसका समांतर ये है, इसका समांतर ये है। मुझे एहसास लग रहा है आप लोगों को 85% समझ में आ गया होगा। 100% समझने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 बार इस वीडियो को देखना होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आयत क्या है। क्या बताने वाला हूं आप लोगों को? आयत क्या है? वह समांतर चतुर्भुज। आप लोग समांतर समझ क्या, किसको बोलते हैं? समांतर। वो इसका समांतर ये है, इसका समांतर ये है, इतना समझ लेना। यस सर। समांतर गलती से मत बोलना, किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण, जिसका एक कोण समकोण हो। आप बोलोगे समकोण किसको कहते हैं? आप लोगों को बता दिए थे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज एक खड़ी और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये क्या है? ये 90 डिग्री है ना? अगर गलती से मैं इसको ऐसे कर दूं, 90 डिग्री निकल गया। यस। नहीं समझे? यस सर। क्या ये तो मैं अपने मन से बनाया हूं ना, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है ना? यस सर। आप लोगों को पहले बोल दिया हूं, ए बी समांतर डी सी, डी ए समांतर सी बी। समझ गई? yes, अब देखो यहां आ जाते हैं। इसका एक कोण एक समकोण त्रिभुज है। अब इसको मैं थोड़ा सा बनावट दे दूं। क्या कर रहा हूं इसको मैं? बनावट ऐसे करना है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 90 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। अब मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं चित्र में, आप लोगों को अच्छी तरह से अब समझ में आएगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। नहीं समझ में आया?
नहीं समझे, बहुत बढ़िया, हमको पता था कि नहीं समझोगे। आगे चलता हूँ। कौन ए क्या, कौन ए बराबर 90 डिग्री, ये समझ में आ गया? यस सर। ये लड़की समझ में आया? अब कौन बी होगा? कौन बी, सॉरी मैं वो गलती लिख देना, चलो कोई बात नहीं। कौन बी बराबर 90 डिग्री, ये समझ गए? समझे? इसी प्रकार से कौन सी है, इसी प्रकार कौन सी ये 90 डिग्री हो गया, दिखने से लग रहा है। कौन डी 90 डिग्री, समझ गए? यस सर। अतः अब आते तो कहा, अब मैं देखता हूं ए कौन, ये इसको क्या बोलेंगे हम? कौन, कौन ए बराबर, कौन ए बराबर कौन बी, बहुत बढ़िया है। कौन बी बराबर कौन सी, समझ में आ गया? कौन, कौन सी बराबर कौन डी, 90 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आयत हम उसको कहते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं 90 डिग्री हो, उसी को हम बोलते हैं आयत। मतलब आपको मैंने आयत का मैंने 2-3 परिभाषा बता दिया हूं। मुझे इस आयत तीनों परिभाषा में से एक भी बोल दोगे तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अब मैं बताने वाला हूं समचतुर्भुज क्या है। क्या बताने वाला हूं आप लोगों को? क्या है समचतुर्भुज क्या है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमांगत, क्रमांगत क्या होता है पता है ना? क्रमागत मत होता है सिस्टमेटिक ढंग से, उसी को बोलते हैं क्रमागत, ठीक है। भुजाओं का योग बराबर हो, क्या बराबर हो, योग बराबर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं पहले दिखा दे रहा हूं, ए बी सी डी में क्या, ABC आप भी लिख लो साइड में, मैं लिखना भूल गया था। ए बी सी डी में ए बी क्या, ए बी सॉरी बराबर, देखो ये ए बी बराबर डी सी है ना? यस सर। ए बी बराबर डी सी है ना? यस सर। इसके बाद और ए डी क्या, ए डी बराबर बी सी है ना? यस सर। इसके बराबर ये है, यस। इसके बराबर ये है, बराबर है। क्योंकि सम्मुख भुजाओं की 2 योग है, ए बी क्या, ए बी बराबर सी डी, सॉरी ए डी बराबर AB। अब ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर ए डी, इसका बराबर ये है। इसके बाद बी सी क्या, बी सी इसका बराबर ये है। यस सर। यही तो बोल रहा है समचतुर्भुज किसे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ? वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? वह आयत जिसकी 2 क्रमागत 2, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है, बराबर हो क्या, इसका ये बराबर है ना, इसका ये बराबर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग कहते हैं। इसको हम दूसरी तरीका से ऐसे बोल सकते हैं, प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी कि सभी भुजाएं समकोण हो, जैसे कि ये बराबर है ना। इसका 2 शर्त ये है कि इसका सभी भुजाएं, वर्ग उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, साथ में 90 डिग्री का हो, बराबर है। यस सर।
साथ में 90 डिग्री है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग कहते हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ चित्र में ए बी, क्या ए बी बराबर ए डी, नहीं समझे? यस सर। इसके बराबर ये बराबर और ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, देखो सब बराबर है। यस सर। इसका मतलब वर्ग का सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, साथ में उसका प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। मैं आप लोगों को अब जो बताऊंगा सबसे शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं, ठीक है? सबसे पहले किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, क्या किसी समांतर, ये समांतर चतुर्भुज है ना, यस सर। ये समांतर चतुर्भुज है, यस। इसका विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं पता है? विकर्ण बोलते हैं इसको, विकर्ण इसे दो सर्वांगन त्रिभुज में बांटती है, नहीं बांटती है, दो त्रिभुज में ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया, यस सर। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, यस। और एक त्रिभुज हो गया क्या, ए डी सी, दो त्रिभुज बन गया है ना। यस सर। अब देखो यहाँ आ जाता हूं, दिया गया है ए बी सी डी में, ये चतुर्भुज जो बना हुआ है ए बी सी डी में एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर है ना, समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण क्या है, विकर्ण बोलेगा क्या है, विकर्ण वो है AC, इसी को बोलेंगे। मैं आप लोगों को जो भी मैंने गणित का मैंने कुछ बेसिक चीजें सूत्र लिखाया हूं, उसको कोशिश करना है जल्द से जल्द 2 से 3 बार में आपको समझ में नहीं आएगा, इसको कोशिश करना है 5 से 7 बार देखने का, क्योंकि इसको मुझे 2012-13 में जो हम पढ़ाई कर रहे थे, इससे पहले ही 2010 से पहले, कितना 2010 से पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमको भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि सही बात समझ में आता ही नहीं है। किसको किसको पता है? यस सर, सही बात है। सही बात अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई बात मेरा सटीक बात समझ जाओगे, ऑटोमेटिक समझो। अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, क्या कोई भी चीज बता, कोई बात बता रहा हूँ 100%, कितना 100%, 100% बता रहा हूँ, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 10% समझ में आ रहा है, तो समझ जाना इस बात में दम है। अगर मैं आपको कोई 100 बता रहा हूँ, कितना, अगर आपको 95 सब समझ में गए, समझ जाना है इसमें कुछ दाल में काला है, इसलिए समझ गए। कोशिश करना है जो बात समझ ना आए, कोशिश करना उसको समझने का, अगर समझ में आए तो समझना, समझ में ना आए तो कोशिश करना समझने का। और साथ में एक लाइन है, करें करे तकदीर, क्या करें करे तकदीर तो तस्वीर क्या करे, चुभ जाए निशाना तो तीर क्या करे, बिगड़ी हुई तकदीर पे भरोसे है, तो इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट वेरी मच।